चलिए भैया, जय हिंद दोस्तों। युद्ध छिड़ गया है, युद्ध छिड़ गया है। और युद्ध छिड़ने के कारण पाकिस्तान ने ईरान के ब्रांड एम्बेसडर को निकाला। पाकिस्तान में युद्ध की स्थिति हो चुकी है। मतलब कहने का मतलब इसके बारे में बताता हूं मैं आपको कि हमला किया गया है ईरान के द्वारा। तो पाकिस्तान वाले क्या किए, ईरान के ब्रांड एम्बेसडर को अपने हाथ निकाल लिए। समझाता हूं इसके बारे में, पूरा देखना भी आप लोग ना, इसके बारे में मैं क्लियर करता हूं आपको। ये देखो, ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है आपको, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। पूरा डिटेल समझेंगे इस पे कि पाकिस्तान ने ईरान के एम्बेसडर को निकाला, अपने राजदूत को तेहरान से बुलाया। दोनों देशों की मिलिट्री में टकराव का मतलब खतरा बढ़ा। कहने का मतलब यहां पे आपको लड़ाई की स्थिति पाकिस्तान और ईरान के बीच दिखने वाली है। एक स्ट्राइक हुआ है, एक सर्जिकल स्ट्राइक के समान माहौल बन गया। कैसे हुआ, यहां पे देखेंगे, क्लियर करके बताते हैं आपको। यहां पे क्या हुआ था कि मंगलवार के रात को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी संगठन जैसे अल अदल के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान और ईरान के रिश्तों में जबरदस्त तनाव आया। एयर स्ट्राइक किया गया जैसे अल अदल के ठिकानों में, मतलब वहां पे जैसे अल वाले जो थे ना, उनके ठिकानों पे एयर स्ट्राइक करके उनको मारने की कोशिश की गई। हुआ क्या, इससे पाकिस्तान और ईरान में तनाव हो गया, जिसके चलते में पाकिस्तान ने ईरान के एम्बेसडर को, होते हैं ना एम्बेसडर्स, राजदूत, उनको बोला भैया जाइए, आप यहां से जाइए भैया, ऐसे करके आदेश दे दिया। उसको आना पड़ा। भाई आना पड़ा, क्यों आना पड़ा? इसके अलावा तेहरान में मौजूद अपने राजदूत को फौरन वापस आने को कहा। वहां से भी अपने राजदूत को बोला कि भाई आप वापस आ जाइए, क्योंकि अब युद्ध की स्थिति बन गई है। और पाकिस्तान का जो होता है ना, हमेशा आतंकी क्यों पालते हैं, ये दिक्कत हो चुका है। अब देखो यहाँ पे समस्या क्या बन रही है। देखो यहाँ पे कि ईरान में कोई भी हाई लेवल डिप्लोमेट इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जो बातचीत करने के लिए रखते हैं ना, ऐसा इंसान वहां पे है ही नहीं। क्योंकि ये अपने ब्रांड एम्बेसडर को बोला भैया तुम जाओ अपना ईरान जाओ, और ईरान वाले क्या किए, पाकिस्तान वाले को भेज दिए। मतलब सब अब अपने अपने ब्रांड एम्बेसडर जो राजदूत होते हैं उनको अपने यहाँ ले आए, क्योंकि अब स्थिति हो गई है युद्ध की। ईरान मीडिया के मुताबिक ईरान अपने बॉर्डर पे फौज की तैनाती करना चालू कर रहा है। फौज की तैनाती दो पर्पस पे की जाती है, या तो सुरक्षा के लिए की जाए या फिर युद्ध हो। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, है ना, यह माना गया है कि पाकिस्तान की फौज आतंकियों को ढाल बनाकर ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकती है। इस हमले के बाद पाकिस्तान फौज और सरकार काफी किरकिरी हो रही है। भैया हमला कैसे किया गया, ये देखो, अगर आप गौर करेंगे तो ये देखो, ये एक्चुअल में क्या है कि बहुत सारी आतंकी संगठन पाकिस्तान में है। उसकी वजह से हर मुल्क कभी ना कभी उस पर एयर स्ट्राइक करता ही करता है, जैसे भारत ने किया था। तो ये एयर स्ट्राइक जब होते हैं ना, तो ये तिलमिला उठते हैं। और ये करते क्या है, ये अपने संगठन, मतलब ये सपोर्ट करते हैं उनका, है ना। उसी की वजह से तनाव हो गया। अब इस तनाव के चक्कर में ईरान और पाकिस्तान के बीच एक प्रकार से युद्ध की स्थिति आ गई। अब इस युद्ध स्थिति में क्या है, तो हुआ क्या, मेन कहानी, मंगलवार और बुधवार की रात को बलूचिस्तान में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा, IRGS के द्वारा, जो कि ईरान की सेना है, मिसाइल और ड्रोन से आतंकी संगठन जैसे अल अदल के ठिकानों पर हमला किया गया। यह हमला ईरान ने किया। इसके कुछ घंटे बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से इस पे एक विरोध जारी हुआ। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का अधिकार है, ठीक है, तो विरोध हुआ। और उसी के चक्कर में इन्होंने अपने राजदूत को तेहरान से बुला लिया, और यहाँ के राजदूत को, जो कि ईरानी राजदूत था, उनको ईरान भेज दिया। मीडिया के मुताबिक जो कि आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, आसिम मुनीर, और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवर उल हक काकड़े ने फोन पे बातचीत की, है ना। और इसके बाद रावलपिंडी में आर्मी कमांडर्स की मीटिंग हुई कि भैया अब क्या करना है। और दोपहर को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज जहर बालोच मीडिया के मुख्ताबिक हुए, मतलब बातचीत किए, हमने तेहरान में मौजूद अपने राजदूत को
लौटने को कहा। मतलब मीडिया में ये बातें चल गई कि भैया उन्होंने हमला किया है, पाकिस्तान पे हमला किया समझ लीजिए, तो उनके राजदूत को हम बुला लेते हैं, मतलब भेज देते हैं और अपने बुला लेते हैं कि युद्ध की स्थिति हो चुकी है, एयर स्ट्राइक हुआ है, ड्रोन स्ट्राइक हुआ है करके। ये जो स्थिति क्या है, ये स्थिति इंटरनेशनल में भी चल रही है, ये देख रहे हो आप। इसी की वजह से एक हाई लेवल बातचीत तो चल रही है, पर पाकिस्तान इस पे गुस्सा गया है ईरानी सरकार के ऊपर, और इसकी वजह से अपने राजदूत को यहां से वहां शिफ्ट करा रहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवर उल हक काकड़े के साथ यह तस्वीर सोमवार को दावेस समिट के दौरान खिंचाई थी। काकड़ के बलूचिस्तान के रहने वाले हैं और ईरान ने मंगलवार रात को इसी राज्य पे हमला कर दिया। तो ये गुस्सा हो गए भैया, हमला कैसे कर दिया, कैसे पता वहां पे आतंकी लोग हैं, जवाही कार्रवाई करेगा पाकिस्तान। बिल्कुल पाकिस्तान इस पे क्या करने वाला है, अब वो भी रिस्पॉन्स करेगा, पर सामने से नहीं करेगा, आतंकवादी संगठन के माध्यम से रिस्पॉन्स करेगा। जियो टीवी ने पाकिस्तान के एक आला अफसर के हवाले ईरान से लगने वाले सिस्तान बलूचिस्तान बॉर्डर पर फौज की तैनाती को बढ़ाई जा रही है, ऐसा पता किया है। किसी भी कार्रवाई में अंजाम देना फौज और सरकार को मिलकर करना होता है। पाकिस्तान अगले महीने 8 तारीख को जनरल इलेक्शन है, अगले महीने। ऐसे में सरकार फौज भी किसी भी तौर पर कमजोर दिखने का जोखिम नहीं ले सकती है कि फौज कमजोर दिखेगा तो दुनिया को लगेगा कि इनको पास तो कुछ ताकत ही नहीं है करके। खासकर इसी की वजह से फौज की तैनाती हो रही है। मतलब इसका जो एक सार बता दूं, ईरान ने हमला किया बलूचिस्तान पे जैश के ऊपर, और ये गुस्सा हो गए इन लोग कि भाई आप हमारे एरिया में हमला कैसे कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, उसके पास परमाणु बम है। उसके बाद भी उनके आके उनके घर के अंदर लोग अगर एक्शन ले लेते हैं तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। देख रहे हो आप, उनके पास है भाई, पाकिस्तान के पास भी है ना, एटमी ताकत है, पर यही तो हुआ। उसके बाद भी एयर स्ट्राइक हो गया तो पाकिस्तान में एक प्रकार से समझ लो वो हो गया कि हमारी कोई इज्जत नहीं है। ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर में काफी तनावपूर्ण की स्थिति बनी हुई है कि ये हो क्या रहा है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा बच्चों। उसके बाद इनका बयान आता है, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज चाहर बलोच ने ईरान के खिलाफ पाकिस्तान के सख्त रवैये के तहत उठाए कदमों को बुधवार को जानकारी दी। कहने का मतलब इन्होंने कहा कि हमला कैसे कर सकते हो, हमको बताए आप हमारे एरिया में हमला कैसे कर सकते हो। इसकी वजह से पाकिस्तान है नाराज, तो दोनों के बॉर्डर में तनाव हो रहा है, बहुत ज्यादा तनाव है, एक दूसरे के राजदूत को भेज दे रहे हैं और साथ ही साथ एक युद्ध की स्थिति बनने को आ गई है। जबकि ईरान ने अपने एयर स्ट्राइक किया इस पे आतंकी संगठन पे, पर ये चिढ़ गया कि हमारे एरिया पे क्यों किए। और ये सब बड़े बड़े, देखिए अभी चुनाव होने वाला है वहां, चुनाव से पहले वो दिखाना नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान कमजोर है। तो पाकिस्तान की स्थिति को ठीक करने के लिए और ये बताने के लिए कि हम में भी दंग है, एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स पाकिस्तान की तरफ से ईरान को देखने को मिल सकता है। और यही बात आपको इस खबर में मैं पूरी तरीके से बताना चाह रहा हूं। इसको मैं और कवर करूंगा आप लोगों के लिए, इस पे और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। और अगर ये अच्छा लग रहा है हमारा जो हम आपको समझाते हैं, ये चैनल है सब्सक्राइब जरूर करें, कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर तो मेरे को दे दे। ओके बाय, टेक केयर सभी को।